अस्सलामुअलैकुम, हेलो व्यूवर्स। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के मैच हारने की जो 5 बड़े रीजंस हैं और जो 5 बड़े गुनाहगार हैं वो कौन से हैं। सबसे पहली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया जितनी बड़ी टीम है और जिस तरह की टीम है वो आपको बहुत कम चांस देती है कि आप उसके इतने करीब आओ और आप ये मैच जीत सकते थे, लेकिन जिस वजह से नहीं जीते, ये T20 मैच नहीं कि सिर्फ एक मोमेंट जो है वो आपने मिस किया तो जिसकी वजह से आप मैच हार गए। ये टेस्ट क्रिकेट है और ये आपका पूरा टेस्ट लेती है और मेरे ख्याल में 5 ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच हारा। पहले सबसे हम बॉलिंग की बात करेंगे। नो डाउट इस टेस्ट में पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की और बल्कि ऑस्ट्रेलिया से भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जो बॉलिंग में खामी नजर आई वो सिर्फ एक थी, जो पहली इनिंग में 52 एक्स्ट्राज दिए, क्योंकि जो सेकंड हाईएस्ट स्कोर था वो एक्स्ट्राज का स्कोर था। उसके बाद जिसकी वजह से मैच आ रही है, जो दूसरी सबसे बड़ी रीजन, बल्कि सबसे बड़ी जो रीजन है, बल्कि जो पहली रीजन है वो था क्रच मोमेंट पर अब्दुल्ला शफीक का वो कैच छोड़ना और उसके साथ साथ यानी कि सलमान अली आगा का इंतहाई स्लो रिएक्ट करना और वो इस तरह हाथ बांध कर खड़े हुए थे जैसे शायद पोस्ट पी हो या किसी मजमे में आए हो। अगर वो साथ एक्टिव होता तो जिस तरह उसके हाथ से कैच लग के उसकी तरफ गया था वो इजीली ग्रैप हो सकता था, लेकिन उसने बहुत स्लो रिएक्ट किया क्योंकि वो उसके रहमो गुमान में भी नहीं था कि ये कैच मेरे पास आ सकता है। लेकिन हालांकि जब आप स्लिप में खड़े होते हैं तो आपको इंतहाई एक्टिव होना पड़ता है कि अगर दूसरे फील्डर से अगर कैच छूटे तो अगर कुछ चांस बनता हो तो आपको फुल एक्टिव होना पड़ता है। लेकिन सलमान अली आगा ने भी साथ स्लो रिएक्ट किया। सबसे बड़ी रीजन जो थी वो तो ये थी क्योंकि उस वक्त 46 रन थे और 4 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के आउट थे और अगर वहां मिचेल मार्श का वो कैच हो जाता तो उसके बाद सिर्फ लास्ट रिकॉग्नाइज बैट्समैन जो है वो एलेक्स कैरी और स्मिथ बचते। तो बड़ी मुश्किल से अगर ऑस्ट्रेलिया ज्यादा से ज्यादा रन भी करती तो 100-125 रन करती और 160-70 रन का पाकिस्तान को टारगेट मिलता जो पाकिस्तान चेज कर सकता था। तो जो सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो क्रच मोमेंट पर वो कैच ड्रॉप करना। दूसरा, बॉलिंग बहुत अच्छी की लेकिन जो एक्स्ट्रा रन थे जो पहली इनिंग में जो सेकंड हाईएस्ट स्कोर था वो दूसरी बड़ी रीजन थी। और जो तीसरी यानी कि रीजन की अगर बात करें तो पहली इनिंग में पाकिस्तान के 124 रन पर एक खिलाड़ी आउट था और उसके बाद सिर्फ एक घंटे में सिर्फ 50 रन के अंदर हमारे जो बड़े 5 बैट्समैन हैं, प्योर प्रॉपर बैट्समैन है, वो आउट हुए, यानी कि कोलैप्स हुआ, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया जो पहली इनिंग में सिर्फ 54 रन की जो लीड ले पाया वो यानी कि वो कारण था कि उस एक घंटे में जो हमारी 5 विकेटें गिरी सिर्फ 50 रन के अंदर और प्रॉपर बैट्समैनों की जो विकेटें गिरी। तीसरा बड़ा ये कारण था। और अगर हम चौथे बड़े कारण की बात करें तो जो चौथा बड़ा कारण था वो पाकिस्तानी जो टीम ने बैटिंग की, जो 317 रन का टारगेट था, 3 से 4 दफा ऐसा लगा कि पाकिस्तान मैच विन कर सकता है। जब शान मसूद और बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान इस मैच को विन कर सकता है। उसके बाद जब मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा बैटिंग कर रहे थे, जब 100 से भी कम रन रह गए थे, डबल फिगर में रन रह गए थे और सिर्फ हमारे 5 खिलाड़ी आउट थे, उस वक्त भी हमें लगा कि हम मैच जीत सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण रहा वो ये था कि कोई भी प्लेयर सेट होने के बाद जो अपनी इनिंग है उसे सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर पाया। अगर हमारी टीम में से एक भी बंदा सेकंड इनिंग में अगर सेंचुरी कर लेता तो पाकिस्तान क्लियरली ये मैच जीत सकता था। शान मसूद 60 रन पर आउट हुए, हालांकि बहुत अच्छी इनिंग खेली उसने दोनों मैचेस में। तो इस विकेट पर आपको इसी तरह तेज खेलना पड़ता है, फिर ही आप रन कर सकते हैं। लेकिन उसको एक अच्छा बॉल पड़ा और स्पेशली बाबर आजम अच्छे टच में नजर आ रहे थे और उसकी तरह यानी कि उम्मीद की जा रही थी कि आज बाबर आजम करेंगे, क्योंकि 8-10 इनिंग हो गई है, बाबर आजम के बैट से कोई लंबी इनिंग नहीं आई, रन नहीं आए, लेकिन उससे तवक्को थी कि आज वो रन करेंगे और एक बड़ा मौका था और 25 साल बाद हमारे पास चांस था कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएं एक मैच। लेकिन वो हमारा ख्वाब जो है वो चकनाचूर हुआ और बड़े प्लेयर से हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के बड़े मैच में वो रन करेंगे, लेकिन थोड़े वो अनलकी भी रहे क्योंकि वो मैच की बेहतरीन बॉल थी। मीर हमजा ने जो बॉल किया ट्रैवल साइड को, उसके बाद ये मैच की सबसे जबरदस्त बॉल थी जिस पर बाबर आजम आउट हुए। तो अगर आप पाकिस्तानी बैट्समैन को देखें तो बाबर आजम भी सेट होकर 41 पर आउट हुए, शान मसूद 60, तो उसके साथ यानी कि सलमान अली आगा ने 50 की, लेकिन सलमान अली आगा को आप इतना कसूरवार नहीं ठहरा सकते क्योंकि साथ दूसरे एंड पर कोई रुका ही नहीं। तो उसके बाद जो रिजवान थे वो भी 35 रन बनाकर आउट हुए, सऊद शकील भी 20 से प्लस रन बनाकर आउट हुए। मतलब जो हमारे प्लेयर थे वो सेट होकर आउट हुए, तो कोई भी बंदा जो अपनी 50 या 30-40 जो रन थे इनको सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर पाया। चौथा बड़ा कारण ये था। और पांचवा जो बड़ा कारण था वो था कंट्रोवर्शियल आउट। रिजवान का आउट जो था वो तो कंट्रोवर्शियल था ही, लेकिन उसके अलावा आप देखें इस पूरे मैच में एक तो यानी कि हमारी टीम नीचे लगी हुई है, एक हमसे बेहतर टीम है ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन जितने भी अंपायर कॉल्स हैं वो तमाम की तमाम ऑस्ट्रेलिया के फेवर में गई। लेग्स कैरी 5-6 रन पर उसके खिलाफ यानी कि रिव्यू लिया गया, लेकिन वो बॉल क्लिप करती रही जिसकी वजह से वो बचा, उसके बाद उसने 50 स्कोर की।
इसी तरह स्टीव स्मिथ के साथ हुआ। मतलब जितने भी यानी कि रिव्यू हुए वो भी मोस्टली ऑस्ट्रेलिया की फेवर में गए, और स्पेशली जो रिजवान का आउट था वो कंट्रोवर्शियल आउट था, और शायद अगर उसे आउट ना दिया जाता तो उस वक्त जो मैच था वो 50-50 की पोजीशन पर था। बहुत ज़्यादा चांसेस थे उस वक्त, क्योंकि जिस तरह रिजवान और सलमान अली आगा बैटिंग कर रहे थे, अगर 5-7 ओवर और खेलते तो हर ओवर में वो 5-6-7 रन बना रहे थे और अच्छे टच में दोनों दिखाई दे रहे थे। लेकिन जो बैड यानी कि डिसीजन थे, जो अंपायर जो यानी कि जो लक थी, वो भी टोटल ऑस्ट्रेलिया के साथ थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की बड़ी टीम है, ये बहुत कम चांस आपको इस तरह देती है इतना आपके करीब आने का। और दूसरा मैं इमाम उल हक की बात जरूर करूंगा। जिस तरह से इमाम उल हक बैटिंग करते हैं, एक तो वो बॉल को अच्छा रोकते हैं और इसी तरह वो रन को रोक देते हैं। तो आउट यानी कि पाकिस्तान से बाहर उसकी जितनी मर्जी बैटिंग देख लें, 20 से कम की उसकी एवरेज है, 18-19 की उसकी एवरेज है, तो फिर आपने किस लिए उसे रखा हुआ है? ना तो वो रन बनाते हैं विकेट रोकने के लिए, वो विकेट नहीं रोकते बल्कि स्कोर भी रोक देते हैं। तो ऐसे प्लेयर को आपको रेस्ट देना चाहिए, बल्कि रेस्ट क्या है, उसे टीम से ड्रॉप करना चाहिए। रेस्ट तो बंदा रिस्पेक्ट के लिए देता है, तो उसने इतना बड़ा कौन सा दुर्म खा के उसे रेस्ट दी जाए, वो वैसे ड्रॉप करने के काबिल है। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।